Hello, bachcho. Let's read out the question first. Find series are convergent or divergent. That is 2 by 1 raised to p plus 3 by 2 raised to p plus 4 by 3 raised to p plus 5 by 4 raised to p plus up to that dash. So यहाँ पर हमें एक series दे रखी है. हमें बताना है whether the given series is convergent or divergent. तो चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम सिंपली बात करेंगे कन्वर्जेंट की कंडीशंस की, ठीक है ना. कन्वर्जेंट मीन्स टू व्हाट. सो यदि इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि उसमें लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और वो फाइनाइट होंगी. सो हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि कन्वर्जेंट मीन्स टू से कि लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, लिमिट एग्जिस्ट, और वी कैन से द गिवन सीरीज विल बी फाइनाइट. ठीक है. और यदि मैं यहाँ पर इस p के रिलेटेड बात करूँ, सो p शुड बी लेस देन टू 0 होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि मैं गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होंगी. वहीं पर यदि मैं डाइवर्जेंट की बात कर लूँ, ठीक है, यदि मैं बात करूँ डाइवर्जेंट की, सो डाइवर्जेंट में लिमिट नॉट एग्जिस्ट होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. उसके अलावा यदि हम बोले सो वो इनफाइनाइट होंगी, ठीक है ना, इनफाइनाइट. और या फिर जो p का वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू 0 आना चाहिए. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वेदर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं 2 by 1 raised to p, 3 by 2 raised to p, 4 by 3 raised to p प्लस 5 by 4 raised to p प्लस में अप टू डैश डैश. सो ये कुछ इस तरीके से हमें सीरीज यहाँ पर दे रखी है, ठीक है ना. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि सिंपल हम क्या निकालते हैं कि u ऑफ nth टर्म बाय u ऑफ n प्लस n माइनस ऑफ 1 टर्म को डिवाइड करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ व्हाट विल बी द u ऑफ n टर्म हियर. सो देखिए ये n नंबर ऑफ टर्म्स है. यदि मैं मान लूँ कि कहाँ तक जा रही है तो n नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है, ठीक है ना, ये n नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है. सो बेसिकली इनका जो सम होगा वो बेसिकली n प्लस 1 की इक्वल होगा. सो ये कहाँ तक जा रही है तो बेसिकली u ऑफ n हो जाएगा n प्लस 1 बाय n तक डिवाइडेड बाय u ऑफ n माइनस ऑफ 1, ठीक है ना. और ये n रेस्ट टू द पावर p भी तो लिखना होगा, ठीक है, n रेस्ट टू द पावर p, ठीक है. ये डिवाइडेड में n रेस्ट टू द पावर p, यहाँ तक के सीरीज जाएंगी, ठीक है. उसके बाद u ऑफ n माइनस 1th टर्म वो क्या होंगी. सो n की जगह पर सिंपली n माइनस का 1 रखेंगे. सो यदि मैं n माइनस ऑफ 1 रखूँ यहाँ पर, सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. सिंपली क्या मिल जाएगा, n डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा n माइनस ऑफ 1 रेस्ट टू द पावर p, ठीक है. सो यहाँ से मैं u ऑफ n बाय u ऑफ n माइनस का 1 इन टर्म्स को किस तरीके से लिख सकता हो, तो देखिए n प्लस का 1 बाय n हो जाएगा, ठीक है, n प्लस 1 बाय n. और यदि मैं p को कंबाइन करके लिखूँ, सो n माइनस का 1 बाय n दैट होल रेस्ट टू द पावर p हो जाएगा, ठीक है ना. सो यदि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, सो कैन आई से दैट कि इसके अलावा मैं इस तरीके से भी तो कर सकता हूँ ना, n प्लस 1 और n माइनस का 1 रेस्ट टू द पावर p डिवाइडेड बाय ये n है, ये n रेस्ट टू द पावर 1 है. सो यहाँ पर जो है तो n रेस्ट टू द पावर क्या होगा 1, और यहाँ पर n रेस्ट टू द पावर क्या होगा. सो हम बेस को कॉमन करके इसे कंबाइन कर सकते हैं, राइट. सो यदि मैं कंबाइन करूँ, सो हमें क्या मिल जाएगा कि u ऑफ n जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूट किया था n प्लस 1 by n raised to the power p, so this will come out to be 1 by n raised to the power p minus का 1. So we take for auxiliary series whose nth term is what, that is n raised to p minus 1, ठीक है ना. किसी भी auxiliary series के लिए जो nth term है वो n raised to p minus का 1 है, जहाँ पर p minus का 1 ये ग्रेटर होगा किससे, 1 से. दिस implies that p will be greater than to 2. ना यहाँ पर देखिए ग्रेटर दैन टू 2 आने का मीनिंग क्या है कि यदि वैल्यू ग्रेटर दैन टू 0 हो जाए,
तो वो इनफाइनाइट होंगी और उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, एंड सिंपली वो सीरीज हमारी कैसी हो जाएंगी, डाइवर्जेंट. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द सीरीज इज डाइवर्जेंट. the series is डाइवर्जेंट. सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.